हम सबको शांति देने वाले भगवान महादेव की कथा कहूं। शिव क्या देते? शिव शांति के दाता और स्वयं शांत रहने वाला देव है। भगवान शिव जी का पूरा जीवन चरित्र आप जरा गहरे से देखो, कहीं उपद्रव नहीं है। पूरे विश्व का रचयिता भगवान शिव है, लेकिन उपद्रव रहित जो महादेव है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं तो भी हमारा उपद्रव रहता है, उछल कूद रहती है, पागलपन हमारा सबका रहता है। थोड़ा सा धन मिल गया, थोड़ा सा वैभव मिल गया, थोड़ी पद पदवी मिल गई, थोड़ा ज्ञान मिल गया, थोड़ी विद्या मिल गई, थोड़ा सा कुछ मिल गया तो उछल कूद उपद्रव होने लगता है। लेकिन शिव के पास है सब कुछ, बहुत बात सीखने के लिए है। इनमें भगवान शंकर जी शांत रहने वाला देवता है। कुछ जीवन में कोई उपद्रव नहीं, कोई उछल कूद नहीं। शिव जी का सबसे बड़ा संदेश है शांत रहना सीखो। और शांत रहने वाला बहुत कुछ जीवन में बहुत कुछ सफलता हासिल कर सकता है। शांत रहने का आपके पास कोई भी मंत्र होना चाहिए, मैं कैसे शांत रह सकूं। अब महादेव के लिए गाते हैं शांताकारम शिखर शयनम नीलकंठम सुरेशम। जिनके कंठ में विष है वो कैसे शांत रह सकता है? तो वे शांत रहने वाला देव है और शिखरस्थ देव है, शिखरस्थ। और शिव के बारे में कहीं भी देखो, भगवान सभी बातों में शिखरस्थ है। शिखरस्थ मतलब टॉप, उससे ऊपर कोई जा ही नहीं सकता। शिव जी जैसी तपस्या कौन कर सकता है? शिव जी तप मार्ग में भी शिखरस्थ है, योग मार्ग में शिखरस्थ, ज्ञान मार्ग में शिखरस्थ और त्याग मार्ग में शिखरस्थ है, वैराग्य में शिखरस्थ है। और एक बात कहूं, शिव जी पारावारिक प्रेम में भी शिखरस्थ है। पारावारिक प्रेम, परिवार किसको कहते हैं? जिनमें पारावार प्रेम रहता है उसको परिवार कहा जाता है। सब साथ में रहे तो उसको परिवार नहीं कहा जाता, वो तो शर्म से मारे रहते हैं। बाकी मन से सब अलग होते हैं। ये तो दुनिया के सामने दिखावा करने के लिए हम सभी साथ हैं, ऐसा दिखावा करते, लेकिन ऐसा नहीं होता। जहां पारावार प्रेम, एक दूसरे के सुख के लिए एक दूसरा कामना करता है। मेरे छोटे भाई को मिले, मुझे भले कम मिले, कोई बात नहीं, मेरा पूरा परिवार सुखी होना चाहिए। सबके प्रति समर्थ का भाव, सबके प्रति पारावार प्रेम और परिवार में हर व्यक्ति को सुखी करने का भाव, उसको परिवार कहा जाता है। शिव जैसा परिवार किसका है? हम सभी जानते हैं कि भगवान महादेव का परिवार सभी देवताओं में अलग परिवार है। जिनका परिवार पूज्य है, जिनका परिवार वंदनीय है, जिनके परिवार में सबके पूजा अर्चन दर्शन है, सबका कोई न कोई महात्मा है। भगवान कार्तिकेय षडानन स्कंद मुरगढ़ है तो देवताओं के सेनापति हैं। और जब से देवताओं के सेनापति भगवान कार्तिकेय हुए तब से कभी देवताओं का कहीं भी पराजय नहीं हुआ। और मैंने बहुत बार कथा के माध्यम से कहा है, कभी भी भगवान महादेव को मिलने के लिए जाओ तो भगवान महादेव के सामने भगवान कार्तिकेय को अचूक याद करिए। भगवान कार्तिकेय को कभी भूलना नहीं चाहिए कि देवताओं की सेनापति है भगवान कार्तिकेय। और भगवान कार्तिकेय के तपस्थली शैल पहाड़ कृष्णा नदी का तट है, जहां हमारा दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन महादेव है, जहां भगवान कार्तिकेय विराजते हैं। देवताओं में श्रेष्ठ सेनापति भगवान कार्तिकेय हैं। गण अध्यक्ष भगवान गणेश हैं जो प्रथम पूज्य हैं। उनका पुत्र शुभ और लाभ, ये भी श्रेष्ठ। एक एक शिव से लेकर पार्वती से लेकर पूरा परिवार जो वंदनीय है, जो प्रणम्य है। इसलिए परिवार में भी शिखरस्थ भगवान शिव है। कोई भी दृष्टि से भगवान शंकर जी को देखे, उदारता में महादेव जैसा कौन उदार हो सकता है? उदारम परमोदारम, परम उदार भगवान शिव है। और दातार भी भगवान शिव श्रेष्ठ। क्या क्या ने दिया, क्या प्रमाण दे, बस गए त्रिलोक प्रभु तेरे दान से। और मैं दिल से कहना चाहता हूं, कोई तो ऐसा व्यक्ति निकले जो भगवान महादेव के चरित्र में से कहीं दुर्गुण पकड़ कर लावे। नहीं नहीं, गुणातीत है, गुणाधार है, गुण बीज है।
भगवान शिव है, सभी गुणों का आधार है। और महादेव के चरित्र में कोई दुर्गुण नहीं है, सभी गुणों का भंडार। ये तो बहुत सारे विचारधाराओं ने शंकर भगवान के बारे में उलट सुलट बोलकर लोगों को भ्रमित कर दिया, लेकिन शिव जी के बारे में कोई दुर्गुण नहीं, सभी गुणों का भंडार है। भगवान शिव जी अपने वस्त्र से महान नहीं है, भगवान शिव जी अपने सोना चांदी हीरे मोती से महान नहीं है, भगवान शिव जी अपने रूप और स्वरूप से महान नहीं, अपने स्वभाव से महान, गुण सद्गुणों से महान है। उसके गुणों का कोई अंत नहीं, गुणातीत है, गुणातीत गुणाधार। भगवान शिव के लिए गुणों का आधार है भगवान शिव जी। लोगों ने महादेव के पास क्या सीखा भाई? गांजा धतूरा भांग पीने का सीख लिया? नहीं नहीं, अलमस्त फकीरी भगवान शंकर जी की है। उदारता महादेव समान किसी के पास नहीं है। नहीं धन कोई, नहीं संपत्ति, नहीं वैभव, नहीं कोई भुवन, तो भी विश्व के देवता निरंतर जिनके चरणों में बैठे रहते हैं। शिव जी कुछ भी बोलते नहीं, शिव जी कुछ भी प्रवचन नहीं करते, तो भी महादेव के चरणों में निरंतर देवता इधर उधर घूमते रहते हैं। सभी ऋषि मुनियों निरंतर भगवान शिव जी के चरणों में। इसीलिए ऐसा गलती कभी नहीं करना कि आपके पास धन संपत्ति वैभव बहुत बड़ा बंगला इसीलिए लोग आपसे प्रभावित नहीं, नहीं कभी नहीं हो सकता। आपके सद्गुणों से, आपके व्यवहार से कोई भी व्यक्ति आपसे प्रभावित बनता है। महादेव के जीवन में से, महादेव के सुंदर चरित्र में से सीखने जैसी बात है। गुणातीत है, गुणाधार, गुण बीज है, गुणातीत गुणाधार। ये भगवान शिव, ये महादेव है। गुण बीज गुणात्मक गुणेश गुणेनां बीज गुणीनां गुरुवे नमः गुणीनां गुरुवे नमः। इसलिए भगवान शिव से पूरा विश्व प्रभावित है। इसलिए शांत रहने वाला देव और शांति का दान करने वाला देव। शिव महापुराण ग्रंथ का एक अंतिम श्लोक है, आखिरी श्लोक। इनमें भी भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने शिव महापुराण ग्रंथ को विराम करते करते क्या कहा? हे महादेव, प्रार्थना करता हूं, पूर्ण शिव महापुराण ग्रंथ की मैंने रचना की आपकी कृपा से, लेकिन एक मेरी अर्ज है, भगवान श्रोता और वक्ता के जीवन में शांति प्रदान कीजिए। ऐसा क्यों नहीं कहा कि संपत्ति प्रदान कीजिए? अंतिम श्लोक जो शिव महापुराण ग्रंथ का नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोल लेता हूं। एतच्छिव पुराणस्य, ये शिव महापुराण जो कोई गाता है, जो कोई श्रवण करता है, हे महादेव आप और सा अम्बा, सांब सदाशिव, अम्बा के साथ शिव आप, सगण ससूत, आपके जितने गण हैं, आपके जितने पुत्र हैं, सबको मैं प्रार्थना करता हूं वक्ता और श्रोता के जीवन में शांति प्रदान करिए। क्या बात कही? एतच्छिव पुराणस्य वक्तुः श्रोतुश्च सर्वदा सगणः ससुतः सांब शंकरोतु स शंकर शंकरोतु शंकर। भगवान शिव जी ने जब जगत की रचना की, पूरा विश्व निर्माण किया, जो सामने खड़े थे सबको कुछ न कुछ दे दी। किसी को ज्ञान दिया, किसी को विद्या दी, धन धन संपत्ति, किसी को पद पदवी, बहुत कुछ दिया। लेकिन भगवान शिव जी सबको दे रहे थे तब महादेव के हाथ में से कुछ गिर गया, उनके ऊपर भगवान महादेव ने अपना पैर रख दिया। जिनको मिला जो वो लेकर भागने लगे, लेकिन ऋषि मुनियों नहीं भागे। ऋषि मुनि वहां खड़े रहे।
तब शिव जी ने पूछा कि क्यों आप नहीं जा रहे हैं? जिनको जो मिला उनको तो मैंने दे दिया सब कुछ, अब तो कुछ नहीं रहा हाथ में, बस आशीर्वाद की मुद्रा मेरे पास है और कुछ तो नहीं है। लेकिन आप खड़े क्यों हैं? आपको क्या चाहिए? तब ऋषि मुनियों ने कहा भगवान कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन एक प्रश्न है। बोलिए क्या प्रश्न है? तब ऋषि मुनियों ने कहा भगवान महादेव आपने बहुत कुछ सबको दे दिया, आपने कुछ भी नहीं रखा, लेकिन आपके हाथ में से कुछ नीचे गिर गया, उनके ऊपर आपने पैर रख दिया, वो क्या है ये बताइए जरा। तब भगवान शंकर ने प्रसन्न मुख मुद्रा से कहा ऋषि मुनि ये कुछ भी नहीं, वो तो शांति है। तब ऋषि मुनि समझ गए, भगवान पूरी बात समझ में आ गई। और शिव जी ने पूछा क्या समझ में आया? तब ऋषि मुनियों ने कहा महादेव जी जो आपके चरणों में रहेगी उनको ही शांति मिलेगी, बाकी दुनिया में कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। शांति देने वाला शिव है, शांति देने वाला महा, इसलिए शांताकारं शिखर शयनम, शिखर पर शयन करने वाला है। जो शांत रहता है वो तो ऐसे ही जीता है ना। इसीलिए शांत रहने का सीखें। बोले तो शांति से, कोई काम करे तो शांति से। और खास हमारी एक हृदय की रिक्वेस्ट, वाहन चलाओ तो शांति से। टू व्हील हो फोर व्हील हो, भागम भाग होने की कोई जरूर नहीं है। मूल्यवान समय नहीं है, समय से मूल्यवान हमारा शरीर है, हमारा जीवन है। और जीवन से मूल्यवान कुछ भी दुनिया में नहीं है। इसलिए भागना फिरना बंद करो, थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा शांति रखिए। शिव जी का श्रेष्ठ उपदेश है शांत रहना सीखे। और ये सबको मुखपाठ है, सबको कंठस्थ है। शांताकारं शिखर शयनम नीलकण्ठं सुरेशं विश्वाधारं स्फटिकसदृशं गौरवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं त्रिनयनयनं योगविद्यान गम्यं वन्दे शम्भो भवयनं सर्वलोकैकनाथं। नमः शिवाय, नमः शिवाय। सर्वलोकैकनाथं। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हे महादेव, हे महादेव। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।
घोड़ो जेल लो पीनारो, घोड़ो जेल लो पीनारो, घोड़ो मस्ती मारे नारो, घोड़ो मस्ती मारे नारो, मारा दुख ने हर नारो, मारा सुख ने कर नारो, घोड़ो डाक डमरू वालो, घोड़ो डाक डमरू वालो। पहला हम गाते थे घोड़ो भांगनो पिनारो। एक महात्मा जी ने विशेष करके फोन करके हमको डांट दिया, आप ही कहते हैं कि घोड़ो भांग नहीं पीते और आप क्यों गाते हैं। तब से मैंने सोच समझकर बदल लिया कि घोड़ो भांगनो पिनारो नहीं, घोड़ो जहर नो पिनारो। विश्वान करा हुआ दे, जहर पिया। एक देव तो मुझे दिखाओ, कोई देवताओं ने विषपान किया, महादेव ने विषपान किया। क्यों? अखंड ब्रह्मांड शय जगत देवा सुख कृपा, विश्व के देवताओं पर कृपा करने के लिए सकलमांश कंठे पुष्पदंत महाराज। अखंड ब्रह्मांड क्षय जगत देवा सुर कृपा, विश्व के देवताओं पर कृपा करने के लिए महादेव ने विषपान किया। आपके पास कोई ऐसा दूसरा देव भी नहीं मिलेगा और देवी भी नहीं मिलेगी, किसी ने विषपान किया है आपके पास कोई नहीं। शिव क्यों महान है? दूसरों के हित के लिए जिन्होंने विषपान किया, जगत की रक्षा के लिए जिन्होंने विषपान किया है, ये शिव है। शिव जी सोना चांदी हीरा मोती पहनकर महान नहीं हुए हैं। ब्रांडेड बूट और ब्रांडेड कपड़े पहनकर कोई महान नहीं हो सकता। समर्पण से, सेवा से, दूसरों का। पुराण जी कहते हैं, महात्माओं अब मैं आपके समक्ष भगवान महादेव की कथा का प्रारंभ करता हूं। और कथा नारद से प्रारंभ होती है। ये कथा रामचरितमानस में भी है और ये कथा शिव महापुराण ग्रंथ में भी है। रामचरितमानस में चौपाई, दोहरा, सोरठा, लेकिन शिव महापुराण ग्रंथ में श्लोकात्मक कथा है। जैसे रामचरितमानस में गोस्वामी जी को भी कथा का प्रारंभ करता था। एक बार ऐसा हुआ था, तो शिव महापुराण ग्रंथ में एक समय बस ऐसा हुआ था। एक श्लोक बोलकर हम कथा में प्रवेश करते हैं और बहुत कम शब्दों में नारद जी का सुंदर चरित्र का गायन करके जल्दी जल्दी शिव कथा में हम प्रवेश करेंगे। एकस्मिन् समये विप्रा, एक समय एक विप्र। विप्र कौन? ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन? नारदो मुनि सतमा, ब्राह्मणों में नारद, मुनियों में श्रेष्ठ नारद। नारद कौन है? ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा, ब्रह्मा का पुत्र है नारद जी, जिनका स्वभाव विनोदी, आनंदी, निरंतर, खुद भी प्रसन्न रहता है, दूसरों को प्रसन्न रखने के लिए प्रयास करता है। ये नारद जी का स्वभाव है, आनंदी स्वभाव, निरंतर बस आनंद में रहता है। और जहां जाता है वहां नारद सबको आनंद देता है। बहुत लोगों का विनोदी स्वभाव रहता है, बहुत लोग रहते हैं, और कई लोग का नाम विनोद है लेकिन कभी विनोद करते ही नहीं। नाम रखा है विनोद भाई, लेकिन विनोदी स्वभाव ही नहीं उनका। लेकिन नारद जी निरंतर स्वयं भी आनंद में रहते हैं, दूसरों को आनंद में रहने के लिए प्रेरित करते हैं। और नारद जी कभी नाराज नहीं होते, निरंतर नारद के मुख पर प्रसन्नता रहती। क्यों रहती है? क्योंकि नारद हर पल नारायण को याद करते हैं। जो निरंतर हर पल भगवान को याद करते रहते हैं, उनकी हमेशा प्रसन्नता अखंडित रहती, खंडित नहीं रहती। तो नारद के मन में एक संकल्प हुआ और स्वयं भगवान व्यास ने गाया, तपो अर्थ मन आदते, तपो अर्थ मन आदते। नारद जी का मन कह रहा मुझे तपस्या करने, तप करने के लिए कहां जाना पड़ता है? हिमालय पहाड़। जिनको तप करना है उनके लिए हिमालय पहाड़ श्रेष्ठ है। नारद जी हिमालय पहाड़ गए क्योंकि वहां जाने से मेरा मन एकदम शांत हो जाएगा, और इतना स्वाभाविक है। घर में मन शांत करना कठिन है,
असंभव तो नहीं है, लेकिन कठिन तो है। लेकिन मन को शांत करने के लिए स्थान की बहुत सारी महिमा है, भूमि की बहुत सारी महिमा है। हम कहते हैं पूरे विश्व में ईश्वर है, तो मंदिर क्यों जाते हैं? क्योंकि मंदिर का स्थान ये विशेष है। इसीलिए नारद जी हिमालय पहाड़ पर गए। हिमालय पहाड़ की यात्रा कर रहे थे, इधर उधर यहाँ वहां कहां कहां, बड़े बड़े पहाड़ देखे, बड़े बड़े चट्टाने देखे, सुंदर पहाड़ पर से गिरते हुए जल के झरने भी देखे, निरव शांति देखी। निरव शांति, कई लोगों का नाम नीरव होता है, लेकिन शांति उनके पास नहीं होती, उछल कूद होती है, उपद्रव होता है। सुंदर पहाड़ के ऊपर वृक्ष, और वृक्षों के साथ बादल वार्तालाप करते, कभी रुकते कभी चले जाते हैं। ऐसा सुंदर दिव्य दर्शन देखा नारद जी ने। नारद का मन अति प्रसन्न हो गया कि ये भूमि कितनी कितनी सुंदर है, प्रभावित करने वाली भूमि है। और हिमालय पहाड़ की जिन्होंने यात्रा की होगी उनको पता होगा हिमालय पहाड़ की कितनी, अब तो हिमालय पहाड़ में भी शांति नहीं रही है, क्योंकि इतने लोग जा रहे हैं, तो भी बहुत सारे स्थान ऐसे हैं वहां नहीं रहो शांति, कोई चहचहाट नहीं, कुछ भी नहीं। नारद जी हिमालय पहाड़ों की यात्रा कर रहे थे, और कभी कभी शरीर चलता है तो ऐसे निरव स्थान पर, कभी पहाड़ों में कभी जाना चाहे, शरीर चलता है तब। बाकी शरीर एक बार थक गया, कुछ भी नहीं होता आपके साथ से। इसलिए आपका शरीर साथ देता है। बहुत सारे माता पिता की हालत यही होती है, अपने बच्चों को बड़े करने में, व्यवहार पूर्ण करने में, अपने बच्चों को पैरों पर खड़े करने में उसके पैर चले जाते हैं, बाद में यात्रा करने के निकलते, कुछ भी नहीं होता। इसलिए पहाड़ चढ़ते जाओ, लेकिन पहाड़ चढ़ते चढ़ते धीरे धीरे रुकते भी जाओ और सुंदर नजारा देखते रहो। बहुत लोग ऐसे होते हैं, कमाते भी हैं, मेहनत भी करते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, चलते भी हैं और सफल भी होते रहते हैं, और अपने बच्चों को अपने पैरों पर खड़े भी करते रहते हैं, और अपने जीवन का आनंद भी लूटते रहते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं। लेकिन बहुत लोग कुछ भी नहीं कर सकते, शरीर थक जाता है। जीवन में बहुत सारी अनुभूति करनी चाहिए। जिनके जीवन में ज्यादा अनुभूति, वही जीवन में कुछ विभूति को प्राप्त कर सकता है। नारद जी ने एक सुंदर गुफा देखी। ओह, कितनी सुंदर गुफा है, दिव्यता से भरी हुई, और गुफा तो इतनी सुंदर थी, इसकी शोभा का वर्णन न हो सके, इतनी सुंदर गुफा थी। और भगवान व्यास जी ने एक श्लोक में गाया, हिमशैल गुहा। कितनी सुंदर बात है, हिमशैल एक गुहा, एक गुफा देखी। कैसी गुफा थी? काची वेगा परम शोभना। इतनी सुंदर गुफा, इतनी सुंदर गुफा, मन को आकर्षित करने वाली, मन को प्रसन्नता देने वाली सुंदर गुफा। और इस गुफा के सामने एक सुंदर नदी इतनी वेग से बह रही है, और भगवान व्यास जी ने शब्द चित्र प्रस्तुत किया। यात समीपे सुर नदी। सूर नदी गुफा के सामने, यात समीपे सुर नदी। सुर नदी भागीरथी माता गंगा। और हिमालय पहाड़ की गंगा कैसे चलती है? सदा बहती वेगता, सदा बहती वेगता। हिमालय पहाड़ की गंगा धीरे धीरे नहीं चलती, हिमालय पहाड़ की गंगा बहुत तेजी से चलती है, जोर से चलती है। इनमें बहुत सारे भाइयों बहनों ने चार धाम की यात्रा की होगी ने। हिमालय पहाड़ के चार धाम है ना, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार, वो हिमालय पहाड़ के चार धाम है। और भारत देश के चार धाम है, रामेश्वर, हमारे द्वारका, जगन्नाथपुरी और बद्री नारायण। ये भारत देश के चार धाम है, हिमालय पहाड़ के चार धाम है। इसलिए जिन्होंने हिमालय पहाड़ की यात्रा की होगी उनको पता होगा कि हिमालय पहाड़ की क्या आनंद, क्या स्फूर्ति। अब तो बहुत लोग जाने लगे, बहुत को डिस्टर्ब हो रहा है।
अब तो धीरे धीरे कंट्रोल भी हो रहा है। लेकिन कभी व्यस्त जीवन में से समय निकालकर गंगा के तट पर बैठकर ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, थोड़ा समय निकालना चाहिए। आपका मन, आपका चित्त इतना आह्लादित रहता है क्योंकि जल के साथ हमारा जुड़ाव रहता है। और एक मनोविज्ञानक ने बहुत सुंदर कहा, कभी मन विचलित है जो जलाशय के पास बैठे, जल के तरंग आपके मन के तरंग को शांत कर देते। कभी कोई सरिता है, कभी कोई सरोवर है, कभी कोई समंदर है, जल की तरंग मेरी हताशा, निराशा, डिप्रेशन को दूर कर देती है। आजकल बहुत लोग तनावग्रस्त रहते हैं, उनमें से मुक्त होने के लिए कहीं एकांत ढूंढना पड़ेगा। कोई वटवृक्ष के नीचे बैठना पड़ता है। शंकर जी वटवृक्ष के नीचे बैठते हैं। जंगलों के बीच में शिव रहते हैं। पार्वती ने शिव जी को बार बार कहा कि ये जंगल में रह रहकर हम थक गए हैं, देखो जरा ये देवताओं का वैभव, देवताओं की सुविधा, लेकिन आप यहाँ कुछ निर्माण नहीं करते। और सबसे बड़ा प्रकृति प्रेमी कोई है तो भगवान शिव है। और हमारे जीवन में एक परमात्मा, एक आत्मा और प्रकृति, यही हमारा जीवन है। हम है कौन? आत्मा। और सर्जक कौन है? परमात्मा। और हमारे साथ कौन है? प्रकृति। उनके साथ हम सबको रहना, उनके साथ हमारा जीवन बीत रहा है। तो गंगा का तट एक दिव्य तट है। 2 मिनट के लिए मैं गंगा को भी प्रणाम करूं। और कभी भी महादेव के दर्शन के लिए आप जाओ, शिव जी के सामने गंगा जी को याद करने से परिवार में पारावार प्रेम बढ़ता है, क्योंकि प्रेम का प्रतीक एक माता गंगा है। इसलिए महादेव के सन्मुख गंगा जी को याद करना चाहिए। और शिव जी की पूजा में गंगा जल अचूक अवश्य होना चाहिए। शिव की पूजा में जो गंगा जल नहीं है तो शिव पूजा अधूरी है। शिव महापुराण ग्रंथ में एक श्लोक है कि बहुत सारे अभिषेक आपसे न हो सके। पंचामृत से अभिषेक, दूध का अभिषेक, दही का अभिषेक, फलों का रस का अभिषेक, सुगंधित द्रव्यों का अभिषेक, बहुत सारे अभिषेकों की श्रृंखला, अभिषेकों की बहुत परंपरा है। श्रीफल के पानी से अभिषेक, बहुत सारा अभिषेक, मतलब दो धार करते उनको अभिषेक कहते हैं। सभी द्रव्यों का अभिषेक, दूध, पंचामृत, दही, घी, फलों का रस, गन्ने का रस, श्रीफल का पानी, बहुत सारे अभिषेक। लेकिन ये सभी अभिषेक आपसे न हो सके तो सिर्फ गंगा जल का अभिषेक और सभी अभिषेकों का फल देता है। धारा गंगा जल सेवा, ये भगवान व्यास ने गाया, लेकिन ब्रह्मा जी के मुख में शब्द रख दिया। ये ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा, नारद जी ये सभी अभिषेक आपसे न हो सके तो सिर्फ महादेव को गंगा जल चढ़ाओ, शिव जी को गंगा जल चढ़ाओ, तो सभी अभिषेक करने का फल नारद मिलता है। ये ब्रह्मा जी ने स्वयं ने गाया है। ये नारद सुनिए जरा। ओ धारा गंगा जल सेवा, मुक्ति भुक्ति फल प्रदा। महादेव देते भक्ति, मुक्ति देते, महादेव गंगा जल अर्पण करने मात्र। एता सर्वशया प्रोक्ता मृत्युंजय समोद्भवा, मृत्युंजय समोद्भवा। इसलिए गंगा जी को याद करें। हर हर गंगे जय जय गंगे, हर हर गंगे जय जय गंगे, नमामि गंगे
सुर सरिदारा भक्त उदारा, सुर सरिदारा भक्त उदारा, त्रिभुवन तारिणी जय जय गंगे, त्रिभुवन तारिणी जय जय गंगे, हर हर गंगे जय जय गंगे, हर हर गंगे नमामि जय जय गंगे। नमामि गंगे तव पाद पंकज, हे मां गंगा हमारे चरण को प्रणाम करो। गंगा सुरासुरे वंदित दिव्य रूप, देवता जिनकी वंदना करते, विष्णु ने जिनकी वंदना करते, हे माता गंगा, पुण्यदायिनी माता गंगा, जगदात्री माता गंगा, शिवदायी माता गंगा, नमो शिव मस्तके मौलिनी, हे माता गंगा, हे भागीरथी माता गंगा, सप्तधारा हे माता गंगा, अनंतदायी हे माता गंगा, भावप्रिया हे माता गंगा, करुणामयी हे माता गंगा, जगपालिनी माता गंगा, हर हर गंगे जय जय गंगे, हर हर गंगे जय जय देवी सुरेश्वरी भगवती हे मां गंगे, जय जय गंगे, त्रिभुवन तारिणी जय मां गंगे, शंकर मौलिनी जय जय मां गंगे। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, हे मां त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, हे मां शंकर मौली विहारिणी विमले, हे मां हे मां हे मम मति रास्ता तव पद कमले, मम मति रास्ता तव पद कमले। भूप भगीरथ सुरसरिया सुमिरत सकल सुमंगल जिनको याद करने मात्र से मंगल नहीं सर्व मंगल, हे मां गंगा, जो शिव गंगा जल चढ़ा जय जय मां गंगा, सायुज मुक्ति पुनर पावा, सायुज मुक्ति पुनर पावा, सायुज मुक्ति पुनर पावा। जय गंगे चवर जमुना गंगा पाप हरिणी मुक्तिदायिनी, चवर जमुना गंगा तरंगा, देखी होई दुख दारिद्र भंगा, देखी होई दर्शन करे मात्र से दुख दारिद्र रोग हरने वाली, हे मां गंगा, हो जय 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 जग पावनी, हे मां जयति देव सरी गंगा। भोजन में रोज थोड़ा थोड़ा गंगा जल मिला कर बुद्धि सतर्क हो जाएगी, तर्क बुद्धि नहीं।
गंगा जल जल नहीं है, गंगा जल अमृत है। इसलिए हमारी पूजा में गंगा जल रहता है। शिव की पूजा गंगा जल के बिना नहीं। ये हम चंदन बनाते तो वो गंगा जल में बनाते। शिव जी के लिए चंदन कभी बनाओ तो इसमें गंगा जल मिश्रित करके, सामान्य जल नहीं, गंगा जल। और हमारी सनातनी परंपरा में तो वो अंतिम श्वास ले रहा है, उसके अंत समय उसके मुख में गंगा जल ही रहता है और कुछ नहीं है। ये गंगा मैया। जय 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 जग पावनी, जयति देव सरी गंगा। जय शिव जटा निवासिनी, अनुपम तुंग तरंगा। भूप भगीरथ सुर सरियानी, भूप भगीरथ सुर सरियानी। सुमिरत सकल सुमंगल गानी, सुमिरत सकल सुमंगल गानी। हर हर गंगे जय जय गंगे, हर हर गंगे जय जय गंगे। नमामि गंगे जय जय गंगे, नमामि गंगे जय जय गंगे। हर हर गंगे जय जय गंगे, हर हर गंगे जय जय गंगे। हर हर गंगे जय जय गंगे। गंगा के तट पर बैठकर नारद जी ने तब का प्रारंभ किया। नारद जी ने ध्यान लगाया, ध्यान से नारद जी ने समाधि में प्रवेश कर लिया। नारद जी ने घनघोर समाधि लगाई। इंद्र को चिंता हुई, ऐसी समाधि तो शिव लगा सकते, शिव की सिवाय से कोई समाधि नहीं लगा सकते। चक्रे मुनि है समाधि, विचारों के चक्रों को शांत कर दिया, अपने में स्थिर हो गए नारद जी। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। चक्रे मुनि समाधि, त्वमहं ब्रह्मेति यत्र। ये समाधि, ये समाधि। विज्ञानं भवति ब्रह्म, साक्षात्कार करं द्विजा। साक्षात्कार करं द्विजा। ये अनुभूति करनी चाहिए कभी कभी, बाकी तो ऐसे ही जीवन पूरा हो जाएगा, पता भी नहीं लग जाएगा। 50 साल 60 साल ऐसे निकल जाते हैं, कुछ भी नहीं होता व्यक्ति के साथ। नारद जी ने साक्षात्कार कर लिया। इंद्र ने अपने मित्र कामदेव को भेजा, प्रयोग किया, कामदेव पराजित हुआ। याद आया कि इस भूमि शिव जी की तपस्थल है, क्योंकि यहाँ बैठकर भगवान महादेव ने तप किया था, इस भूमि को वरदान दिया था, यहाँ बैठकर कोई तपस्या करेंगे उन पर काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए भूमि की महिमा। हम तीर्थ में कथा करने के लिए क्यों जाते हैं भाई? क्योंकि तीर्थ की ऊर्जा रहती है। हम ज्योतिर्लिंग में कथा करने के लिए क्यों जाते हैं? क्योंकि ज्योतिर्लिंग की अलग अलग ऊर्जा है। सोमनाथ जो सोमनाथ की अलग ऊर्जा है, महाकालेश्वर महादेव जो तो अलग ऊर्जा है, और काशी विश्वनाथ जाओ तो अलग ऊर्जा है, क्योंकि तप का प्रभाव रहता है वहां। ऋषि मुनियों इस तरीके से वहां तप किया है। काशी में कैसा तप हुआ? ज्ञान अर्जित करने के लिए। और महाकाल में तब कैसा हुआ? तामस प्रकृति से तप किया गया। और महाकालेश्वर महादेव हमारे सभी लिंगों में वो सेनापति है। रावण महाबलेश्वर तपस्या करने के लिए आता, क्यों? क्योंकि महाबल चक्रवर्ती, क्योंकि ये रावण को चक्रवर्ती बनना था। इसलिए भूमि की श्रेष्ठ महिमा। हम बोलते हैं सब भूमि गोपाल की, लेकिन गोपाल की है, लेकिन गोपाल ने अलग 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 भूमि की खंड को बांटा है। अलग अनुभूति रहती है। अलग अलग तीर्थों में कभी निवास करो तो पता लगे। हम तो जाते हैं लेकिन भागते हैं, थोड़ी देर तक वहां रुकते भी नहीं है। कोई है जो हिमालय पहाड़ में 1-2 महीने रुका, 15 दिन 20 दिन? कोई नहीं। अब द्वारका में कभी 15-20 दिन रहे नहीं, तब रहने से कब कुछ अनुभूति होती है।
ये अनुभूति का विषय, सभी तीर्थों की ऊर्जा अलग है। इसलिए इस भूमि पर बैठकर शिव जी ने तपस्या की। और मुझे भी तो बहुत सारा अनुभव है। और कभी कभी कहीं बांस में शिवालय और मैं शिव कथा का गायन करता हूं, मुझे कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता, वैसे कथा ऊपर से उतरने लगती है। मुझे भी पता नहीं रहता कि मैं क्या बोल रहा हूं। मैं मेरी कथा सुनता तो मुझे पता लगता, हाँ ये कहां से आया, ये कहां से उतरा। ये भूमि का प्रभाव होता है। और शिव महापुराण ग्रंथ में उसका वर्णन है, कहां कथा स्थान होना चाहिए, कथा स्थल कैसा होना चाहिए, कथा स्थल को कैसे विभूषित करे, उसकी पूरी प्रक्रिया है। ये शिव महापुराण ग्रंथ में श्लोकात्मक, कहां आप कथा गाना चाहते हैं, कहां कथा का गायन करना चाहते हैं, इस भूमि को विभूषित करनी पड़ती है। हमारी बहुत सारी कथाओं में बहुत समय पहले योग्य मुहूर्त देखकर इस भूमि की पूजा की जाती है। वहां इस भूमि पर एक ध्वजा दंड खड़ा करा जाता है और उस भूमि की विशेष प्रकार से इस भूमि को विभूषित की जाती है। बाद में वहां कथा होती है, उसका ध्वजारोहण कहते हैं। बाद में ध्वजा फड़कते रहते और कथा की रक्षा रहती है। ऐसी पूरी प्रक्रिया है। इसीलिए नारद जी जहां बैठे हैं वहां शिव जी ने तप किया है। इसीलिए इस भूमि का प्रभाव है, भूमि का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो हम तो 9-9 दिन में घर बदलते हैं, इसलिए बहुत सारी अनुभूति होती हैं। किसी के घर में हम रहते तो पूरी रात नींद नहीं आती, कुछ भोजन भी ठीक नहीं लगता, कहीं चैन नहीं पड़ता, क्योंकि घर की कोई ऊर्जा है। अरे आपका घर है, आपके घर की ऊर्जा अलग रहते हैं। आपका जो बैठने का खंड है वहां ऊर्जा अलग होती है। आप जो जिस खंड में शयन करते हैं वहां की ऊर्जा अलग होती है। और आपके घर में एक छोटा सा मंदिर है, वहां बैठो तो वहां की ऊर्जा अलग होती है। एक अवकाश निर्माण होता है, एक अवकाश निर्माण होता है। इसीलिए भूमि की बहुत सारी महिमा है। महात्मा लोग क्यों दूर दूर तीर्थों में तप और अनुष्ठान करने के लिए चले जाते हैं? कुछ तो महात्मा ही है ना। जिन खंड में आप शयन करते हैं रात्रि में, हम संसारी, इस खंड में आप बैठकर कभी मन आपका एकाग्र नहीं कर सकते, कभी हो ही नहीं सकता। एक छोटा सा स्थान है देवस्थान, वहां थोड़ी देर के लिए बैठो तो आप मन आपका शांत हो जाएगा, मन एकाग्र हो जाएगा। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। इसलिए नारद जी जिस भूमि पर बैठे, इस भूमि की बहुत सारी महिमा। नारद जी ने कामदेव वीर विजय प्राप्त किया, भक्ति मार्ग में अवरोध को पार कर लिया, वो आगे निकल गया। अवरोध विरोध में जो ठहर गए वो रह गए, वो उसको कुछ भी मिलने वाला नहीं। देवता और ऋषि मुनि नारद जी का जय जयकार किया। बहुत बड़ी लंबी कथा है, बहुत कम शब्दों में कहने का प्रयास करता हूं। नारद जी अपने तप का अभिमान लेकर भगवान महादेव के पास गए। शिव के सामने जाकर अपने स्वयं की बड़ाई करने लगे, होशियारी करने लगे नारद जी। और महादेव ने मौन होकर सुन लिया, क्योंकि शिव जी तो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक सर्वज्ञ। शिव कौन है? शिव कौन है? महादेव कौन है? सर्वव्यापक सर्वज्ञ। ये शिव, ये महादेव है। महादेव को जरा पहचाने तो सही। नारद जी उनके सामने बड़बड़ करने लगे। और शिव इतने श्रेष्ठ है, नारद जी का सब कुछ प्रवचन महादेव ने मौन होकर सुन लिया, मौन होकर सुन लिया। कौन शिव है? सर्वज्ञ, सर्वव्यापक सर्वज्ञ, सर्वशक्ति समन्वित। दुनिया की सभी शक्ति जिनमें है वो शिव है। अति सुंदर देवेश, सुंदर नहीं अति सुंदर, ये मेरा महादेव। नमस्ते जगदीश्वर, नमस्ते जगदीश्वर। ये शिव है। शिव कौन है ये तो पता होना चाहिए ना। नारद जी अभिमान में भूल गए शिव कौन है। अभिमान सब कुछ भूला देता है। हमारे जीवन में तो कदम कदम पर हम अनुभव करते हैं, एक पल में उसको हम पहचान लेते हैं, क्योंकि रोज के लिए। नारद जी ने बहुत बोले, उसकी स्वयं की प्रशंसा की। और धीरे से शंकर भगवान ने कहा, हे तात, ये हमारा बात नारद प्रज्ञ। तात का अर्थ क्या है? पिता तुल्य, सदगुरु तुल्य, मूर्धन्य, प्रातः काल याद करने जैसा व्यक्तित्व, उसको कहते तात। सबको नहीं,
शंकर जी ने नारद जी को कितना वात्सल्य दिया है, इतना बड़बड़ाहट किया, तो भी महादेव ने धीरे से कह दिया, हे नारद, हे तारक नारद प्राज्ञ, हे तात, हे नारद, हे प्राज्ञ, आत्मज्ञानी नारद, अब धन्य है नारद जी। धन्यस्त्वं शृणु मद्वचः। थोड़ी सी मेरी बात सुनो नारद जी, थोड़ी सी मेरी बात सुनो। आपने मेरे सामने जो वक्तव्य दिया है, शंकर जी बोलो, महादेव ने कहा, वाच्यमेव न कृतार्थी। कभी दूसरों के सामने ये वक्तव्य नहीं देना है। आपने मेरे सामने जो आपके बारे में बहुत कुछ कहा, ये दूसरों के सामने नहीं कहना है, लेकिन गलती से भी हरि के आगे नहीं बोलना आपको। भगवान शिव ने कहा, और बहुत दिल से एक बात कहना चाहता हूँ, महापुरुषों के सामने जितना मौन रहो इतना हमारा हित है। विद्वान है, आचार्य है, पढ़ा लिखा है, जिन्होंने बहुत कुछ अर्जित किया है, उनकी दीर्घ दृष्टि रहती है, उनकी दूर की दृष्टि रहती है और दिव्य दृष्टि रहती है। इसलिए उसके सामने हमारी बड़ाई कम करें तो हमारा हित रहता है। अब महादेव ने कहा, नारद जी एक बात याद रखिए, गोप्यम गोप्यम सर्वथा ही नारद। जीवन में बहुत कुछ है, गोप्य रखने में हमारी सुरक्षा है नारद जी, और हम लोग गोप्य नहीं रख सकते। हम लोग बहुत दिखावा करते हैं, थोड़ा सा ज्ञान है तो उनका दिखावा, थोड़ी सी पढ़ाई लिखा है तो बहुत सारा दिखावा, थोड़ी धन संपत्ति है तो उसका दिखावा, कुछ नहीं है तो अभी और कुछ दिखाने का प्रयास, कभी नहीं। नारद जी आज से मौन हो जाओ, आप शांत हो जाओ। नारद जी बहुत सारे जीवन की ऐसी बात हैं दूसरों को कहने के लिए नहीं है, ये आपके लिए है। ये महादेव ने बहुत कुछ सुंदर कहा, गोप्यम गोप्यम सर्वथा। मैंने बहुत दिल से मैं कहना चाहता हूं, जीवन की रस और रहस्य से भरी हुई बातें जहां तक आपके पास हैं वहां तक ये सब कुछ सुरक्षित है, लेकिन आपके पास से कहीं दूसरे के पास गई तो तीसरे के पास पहुंचने में देरी नहीं लगती, ये सीधी बात है। और एक बात मैं बहुत हृदय से कहना चाहता हूं, जीवन में कुछ भी दुख हो, दूसरों के सामने आपका दुख प्रकट करने की कोई आवश्यकता नहीं। दुख का वक्तव्य कभी न दे, कभी नहीं, उसका प्रवचन मत करो। हेलो भक्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो भक्तों, आज है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। महादेव इस रक्षाबंधन में आपकी झोली खुशियों से भर दे। भक्तों, आज की विशेष कथा है। कहते हैं कि जो भी जिसका भी परिवार होता है उसको इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। कहते हैं कि जो शिव जी की पूजा करते हैं जो भी व्यक्ति, उसको शिव जी की कही एक बात अवश्य माननी चाहिए कि हमेशा शांत रहना चाहिए। घर में भी, परिवार में भी शांति बनाए रखना चाहिए। जो भी व्यक्ति शांत रहता है, शांति बनाए रखता है, उसको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। तो भक्तों, आपने इस कथा का पूरा श्रवण अवश्य किया होगा। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें। मिलते हैं एक अगली नई कथा के साथ। राधे राधे, हर हर महादेव। आप जब तक हमारे चैनल से यूं ही जुड़े रहें और नई नई भगवान शिव की कथाएं सुनते रहें। राधे राधे भक्तों, हर हर महादेव।